प्रभु यीशु मसीह के मधुर और महान नाम में सबों को जय मसीह की। इस प्रीच द वर्ड चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही विशेष है। अगर आपके मन में कुछ सवाल है, जैसे मैं इस संसार में क्यों हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा इस संसार में जन्म लेना क्या कोई कोइंसिडेंट है, या मेरे इस संसार में रहना या होना कोई विशेष कारण है क्या, या फिर मैं यूं ही संसार में अपने जीवन को बिता रहा हूं। अगर इस प्रकार के सवाल आपके जीवन में, आपके मन में है और आप काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुविधा में है, तो प्यारो, ये परमेश्वर का संदेश आज आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे सवाल हल होने जा रहे हैं। इस संदेश को अंत तक जरूर सुने। परमेश्वर की एक विशेष योजना और उद्देश्य आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, और वो उद्देश्य योजना क्या है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। परमेश्वर ने आपको एक बहुत बड़ा निमंत्रण आपको दिया है। जब इस संसार में हम रहते हैं, हमें कई ऐसे हमारे जीवन काल में इनविटेशन हमें मिले होंगे, चाहे वो बर्थडे का इनविटेशन हो, मैरिज का इनविटेशन हो, या किसी एनिवर्सरी का इनविटेशन हो, या कोई अदर्स पार्टी का इनविटेशन हो। लेकिन इन सारे इनविटेशन से प्रभु यीशु मसीह जो इनविटेशन आपको दे रहा है, वो संसार का सबसे बड़ा और बहुमूल्य इनविटेशन है आपके जीवन में। क्योंकि प्रभु ने आपको छुड़ाने के लिए, उस पापों को जीवन से छुड़ाने के लिए प्रभु ने बहुमूल्य रक्त को उस क्रूस पर बहाया और आपके लिए जान दी, और आपको एक बहुत ही अनंत जीवन देने के लिए प्रभु ने अपने आप को ही उस क्रूस पर दे दिया है। प्रभु कहता है मत्ती 11:28 में, कम टू मी आई विल गिव यू रेस्ट। प्रभु आपको बुला रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, और मैं तुम्हारे जीवन से कुछ मकसद को चाहता हूँ। तो आइए प्यारो, उस मकसद को हम जल्दी से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। हम सर्वप्रथम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, और हम लोग उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 से 3 निकालेंगे। और मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आज हम लोग अब्राहम के जीवन से समझेंगे कि परमेश्वर के 4 प्रमुख उद्देश्य या योजनाएं जो परमेश्वर आज हमारे जीवन में रखा है। 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य को आज हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला जो परमेश्वर का उद्देश्य है, योजना है हमारे जीवन में, वो है पर्सनल रिलेशनशिप। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध रखें। मरकुस 3:14 के अनुसार, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे, और वो उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों को चुनता है, और 12 चेलों को चुनने से पहले उनका मकसद क्या है। 12 चेलों को चुनने से पहले वो प्रार्थना किया, सारी रात प्रार्थना की, और चुनने का जो मकसद है उन चेलों का, कहता कि उसके साथ साथ रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ साथ रहे, यानी एक व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर हमारे बीच में हो। व्यक्तिगत रिश्ता होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी जाकर हम परमेश्वर को नज़दीकी से जान सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जेम्स का पुस्तक 2:23 में कि अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहलाया जाता था। जब मित्र शब्द को हम ध्यान देंगे, मित्र जब शब्द को बोलते हैं, यानी मित्र जो होते हैं वो आपस में एक साथ बहुत ही समय को बिताते हैं, और आपसी रिश्ता उन लोगों का बहुत ही मजबूत होता है। वे मित्र एक दूसरे के बारे में बहुत ही नज़दीकी से जानते हैं, तभी तो जाके मित्र होता है।
तो अगर अब्राहम और परमेश्वर का रिश्ता एक मित्र के समान था, यानी अब्राहम काफ़ी समय, बहुत ज़्यादा समय परमेश्वर के नज़दीकता में वो बिताते थे। प्यारों, में एक उदाहरण देकर मैं समझाना चाहता हूँ। हम लोग बहुत बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, पर उन्हें पहचानते नहीं हैं। मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर हम आपको कहें कि कौन जो हमारे प्रधानमंत्री को जानते हैं, तो सभी लोग कहेंगे कि हम लोग उनको जानते हैं, उनके नाम से जानते हैं, उनके कार्य से हम जानते हैं, उनके पद से हम जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री है और हमारे देश के, भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन हम अब पूछें, क्या आप श्री नरेंद्र मोदी जी को क्या आप पहचानते हैं? मतलब उनका स्वभाव क्या है, क्या आप उन्हें जानते हैं? तो लगभग बहुत सारे लोग का कहना होगा कि मैं नहीं जानता। प्यारो, यही तो सत्य बात है। हम बहुत सारे लोगों को नाम से जानते ज़रूर हैं, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं हैं, हम उन्हें नहीं पहचानते हैं। तो प्रभु ये चाहता है कि हम परमेश्वर को केवल नाम से नहीं जानें। परमेश्वर चाहता है कि हमारा और परमेश्वर का एक व्यक्तिगत रिश्ता हो, हम उसको नज़दीकी से जानें, उसको हम पहचानें कि परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। तो सबसे पहला उद्देश्य जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, वो है कि हमारा और परमेश्वर के बीच एक व्यक्तिगत रिश्ता कायम हो। दूसरा उद्देश्य, परमेश्वर चाहता है कि वो हमें आशीषित करे। कई बार हम निराश, हताश और परेशान हो जाते हैं कि मेरा जीवन में कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, मेरा जीवन अच्छा से चल नहीं रहा है। क्या समस्या है? प्यारो, समस्या ये है कि हम सही रास्ते में नहीं हैं, सही मार्ग में नहीं हैं। परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है और हम गलत रास्ते में चलने के कारण हम श्रापित हो रहे हैं, हमारा जीवन सही ढंग से नहीं चल रहा है। बाइबल कहता है कि सर्वप्रथम तुम परमेश्वर की खोज करो, और जो वस्तुएं जो लोग खोज कर रहे हैं वो सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए वचन के अनुसार, गलातियों 3:14 के अनुसार कहता है कि जो आशीषें अब्राहम को परमेश्वर ने दी थी, वो आशीषें हम भी जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास के द्वारा वो सारी आशीषें हमें भी मिलती है। कहता है कि मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। अब्राहम का आशीषें प्रभु यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुँचे। अब परमेश्वर ने जो अब्राहम को आशीष किया कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, और जिसके द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे, वही आशीष परमेश्वर आज हमें देना चाहता है। लेकिन हम कई बार परमेश्वर के बातों को नहीं मान करके हम शराब का भागी बनते हैं प्यारो। तो दूसरा बात यह है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ, और परमेश्वर हमें आशीषित बनाना चाहता है। परमेश्वर कभी भी हमें अपने घराने में जो चुना है, परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को जो क्रूस पर दे करके हमें छुड़ा लिया है उस पाप में, उस संसार से जो हमें छुड़ा लिया है, वो कभी नहीं चाहता कि वो आपको श्राप करे, वो कभी नहीं चाहता कि आपको श्राप दे, आपको श्रापित करना नहीं चाहता, वो आपको आशीषित करना चाहता है। तो परमेश्वर का दूसरा उद्देश्य ये है कि वो हमारे जीवन को धन्य करना चाहता है, हमारे जीवन को आशीषित करना चाहता है। क्या हम उस आशीष के पात्र होंगे? आशीष का पात्र अगर होना चाहते हैं तो परमेश्वर के मार्ग में चले। तीसरा उद्देश्य हम देखेंगे, परमेश्वर चाहता है कि हम एक मैसेंजर बने। मरकुस रचित सुसमाचार 3:14 में इस तरह से लिखा हुआ है कि फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, और वे उसके पास आए। तब उन्हें 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि ये उसके साथ साथ रहे और वो उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। प्यारो, हमने अभी तक परमेश्वर के दो उद्देश्यों को देखा जो हमारे जीवन से चाहता है। पहला, एक व्यक्तिगत रिश्ता कायम करना। दूसरा, वो आशीषित करना परमेश्वर हमसे चाहता है। तीसरा, हम देख रहे हैं इस वचन के अनुसार कि परमेश्वर वो हमें साथ साथ रखे, ताकि वो हमें भेजे कि वो हम प्रचार करें, कि वो प्रचार करे। तीसरा जो प्रमुख उद्देश्य हम देखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम अपना जीवन का अनुग्रह दूसरे से शेयर करें, दूसरे से बांटें। जो प्रभु में काफ़ी कमज़ोर है, उन्हें हम अपने जीवन का अनुभव को शेयर करके उन्हें हम और भी मजबूत करें। और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं, उसे गॉस्पल शेयर करें, ताकि वे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और परमेश्वर के संतान बन जाएं। इस संसार में आप इसलिए हैं कि आपके द्वारा लोग परमेश्वर को जान सके। बहुत सारे ऐसे मैंने मसीही लोगों को देखा है
जो लोग अपने जीवन को ऐसे बिताते हैं कि वे काफ़ी सीखते जाते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कई सारे मसीही एक्टिविटी कार्य तो करते हैं, पर कभी दूसरों को बताते नहीं हैं, कभी दूसरों को शेयर नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के चेले लोग 12 चेलों को देखते हैं, जब उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के संग संग रहा, उन लोगों की शिक्षा पाई, वे लोग उस शिक्षा को अपने पास ही नहीं रखा। हम देखते हैं वे लोग आगे बढ़ करके अन्य अन्य गली चौराहों और अन्य अन्य प्रांतों में गए और प्रभु के नाम के प्रचार किए, दूसरों को उन लोगों ने बांटा। प्यारो, परमेश्वर आज हमें यही चाहता है कि हम परमेश्वर से जो भी कुछ अनुभव को पाए हैं, जो भी कुछ सीखे हैं, वो दूसरों को शेयर करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए एक प्रचारक बने, हम एक मैसेंजर बने, एक संदेशवाहक बने, उसके संदेश को दूसरों तक पहुंचाए। और ये भी आज हमें करना है, अपना फेथ को दूसरे से शेयर करना है। और ये तीसरा मकसद परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। आइए हम चौथा मकसद को जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है देखेंगे, और वो है चैनल ऑफ ब्लेसिंग। चौथा उद्देश्य ये है कि आप एक चैनल ऑफ ब्लेसिंग बन जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम एक आशीष का चैनल बन जाए। उत्पत्ति 12:3 के अनुसार परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम भूमंडल के सारे जातियों के लिए एक आशीष का कारण ठहरोगे। आज परमेश्वर हमें यही चाहता है। मालूम है, जब लोग हमें देखते हैं तो लोग हमें सिंगल और असहाय देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का नज़रिया कुछ अलग है। परमेश्वर जो देखता है वो लोग नहीं देखते। लोगों का नज़रिया और परमेश्वर का नज़रिया में बहुत बड़ा अंतर है। जब लोग आपको देखते हैं, आपको एक सिंगल व्यक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर जब आपको देखता है, वो एक आपको सिंगल के साथ साथ आपके पीछे एक बड़ी भीड़ को देखता है कि ये एक व्यक्ति है जो दूसरों को भी मेरे पास लाएगा। ये एक वो व्यक्ति है जिसके द्वारा बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे। ये एक वो व्यक्ति है जिसके द्वारा बहुत सारे लोग मेरे नाम को जानेंगे। प्यारो, परमेश्वर के लिए एक जन ही काफ़ी है। परमेश्वर बहुत बड़ी भीड़ को नहीं चाहता। हम उदाहरण देखते हैं, बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं। देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम एक व्यक्ति को चुना जिसके द्वारा पूरा इजराइल राष्ट्र बना। हम बाइबल में नूह के जीवन को देखते हैं, जो एक सिंगल परिवार, परमेश्वर ने उस व्यक्ति के द्वारा, उस सिंगल परिवार के द्वारा पूरे संसार का फिर से क्रिएशन किया। हम देखते हैं फिर से संसार का सृष्टि किया। फिर हम देखते हैं मूसा, एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने पूरे इजराइल राष्ट्र को उस दासत्व से छुड़ा करके कनान देश पहुंचाने तक एक जर्नी को हम देखते हैं। फिर दाऊद, एक सिंगल छोटा सा बच्चा, परमेश्वर ने उसको यूज किया, इस्तेमाल किया, जिसके द्वारा बहुत बड़े एक जायंट को, गोलियात को मार गिराया और इजराइल के जीवन को सेव किया। हम देखते हैं नया नियम में पतरस के जीवन से परमेश्वर पतरस को चुना, जिसके द्वारा 3000 लोग उस पेंतिकुस्त के दिन पहला 3000 लोग विश्वास में आए। और फिर देखते हैं पौलुस के जीवन को, जो प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को दर्शन दिया। इस एक जीवन के द्वारा, प्रेरित पौलुस के जीवन के द्वारा कई सारे पत्रियां हमारे नया नियम में जुड़ी हुई है और कई सारे मिशनरी यात्रा की। बहुत ही बड़ी सेवक को उसने शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल किया। हम इस बातों को देखते हैं। तो परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ी भीड़ की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर एक ही जन को चाहता है जो उसके प्रति विश्वास योग्य बना रहे, और उस परमेश्वर उस विजन को ही एक शक्तिशाली के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। प्यारो, क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर को कहना चाहते हैं कि प्रभु मुझे आप इस्तेमाल करें, मैं चैनल ऑफ ब्लेसिंग बनना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए आशीष का जीवन जीना चाहता हूँ? क्या आप ऐसे परमेश्वर को कहना चाहेंगे? परमेश्वर चाहता है कि हम एक चैनल बन जाए जिसके द्वारा कई सारे लोग आशीषित हो। आइए हम संक्षेप में उन आज के संदेश पर ध्यान देंगे कि परमेश्वर की योजना, उद्देश्य क्या है हमारे जीवन से। 4 प्रमुख उद्देश्य को हमने देखा। सबसे पहला उद्देश्य यह है कि परमेश्वर चाहता कि हमारा और परमेश्वर के बीच एक आपसी संबंध हो, पर्सनल रिलेशनशिप, एक संगति, एक अच्छा संबंध हमारा और परमेश्वर के बीच हो। दूसरा, परमेश्वर चाहता है कि हमें आशीषित करना परमेश्वर चाहता है, एक समृद्ध जीवन परमेश्वर में देना चाहता है। तीसरा, परमेश्वर चाहता है हम एक उनके संदेशवाहक बने, हम एक मैसेंजर परमेश्वर के बने, ताकि हमारा जो अनुभव परमेश्वर ने हमें सिखाया वो दूसरों को शेयर करे। और चौथा है, परमेश्वर चाहता है कि हम एक चैनल ऑफ ब्लेसिंग बन जाए, एक स्रोत बन जाए कि दूसरे लोग भी हमारे द्वारा आशीषित हो। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दिया होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको एक बार फिर से जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद।